इसके बाद जिशान एक दुकान भी खोल देता है। अब जो भी ग्राहक आता था उसकी दुकान पर ही आता था। एक दिन जमींदार की नज़र जिशान की दुकान पर पड़ी। क्या बात है जिशान, तुम्हारी तो दुकान चल पड़ी। जरा अचार तो दिखाना, सुना है तुम्हारा अचार बहुत ही स्वादिष्ट है। ये तो सबका प्यार है जमींदार साहब, ये लीजिए, आप इसे चखिए। ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। ऐसा करो, हमारे घर पर 50 किलो अचार पहुंचा दो। हमारे यहाँ बहुत बड़ा भंडार है। कुछ ही दिनों में हम तुम्हारे घर कुछ लोगों को भेज देंगे। रात को तुम सारा सामान तैयार रखना। जी जमींदार साहब। रात को जमींदार के लोग जिशान के घर नहीं पहुँचे। रात भी काफी हो गई थी। ऐसा करिए, आप सो जाइए। अगर कोई आया तो हमें पता चल ही जाएगा, तब उठकर उनका राशन उन्हें दे देंगे। तुम ठीक कहती हो, हमें सो जाना चाहिए। चलो सो जाते हैं। जब जिशान और उसकी पत्नी उठे तो उन्होंने देखा कि उनके घर में चोरी हो गई है। मैं जमींदार साहब को बताकर आता हूँ। उन्हें कहीं और से पता चलेगा तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। जिशान जमींदार साहब के घर गया। जमींदार साहब, इस बार फिर से आपके लिए जो हमने अचार तैयार किया था वो चोरी हो गया है। यह हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं तुमसे कुछ भी मांगता हूँ और वो तुम्हारे घर से चोरी हो जाता है। मुझे लगता है कि तुम मुझे अपना सामान बेचने ही नहीं चाहते। ठीक है, मैं भी नहीं खरीदूंगा आज के बाद। ऐसी बात नहीं है जमींदार साहब, आप खुद ही सोचिए, मैं आपसे दुश्मनी क्यों मोल लूंगा। आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए दोबारा 50 किलो अचार बना दूंगा। ठीक है, अगर इस बार कुछ हुआ तो देख लेना। जिशान अपने घर गया और सोचने लगा कि इस चोर को कैसे रोकें। इस बार जिशान ने बहुत सारे मटकों को एक जगह पर रखा और चला गया। अचानक आधी रात को आवाज़ आई। सारे के सारे चोर दर्द से चिल्ला रहे थे। अब जैसे ही जिशान उस कमरे में गया तो वहाँ देखा कि सारे चोर चिल्ला रहे थे और अपनी आंखें मल रहे थे। अरे हमारी आंखें जल रही हैं। अब आया ना मज़ा। मेरे घर से जैसे तुम्हें चोरी करने की आदत ही पड़ गई थी। अब चलो बताओ, क्यों कर रहे थे चोरी? ये सब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे। हमें ये सब करने के लिए मुंशी ने कहा था। क्या मुंशी? भला उसे क्या ज़रूरत पड़ी? ये तो मुझे नहीं पता। आप हमें माफ़ कर दीजिए। अब पुलिस को मत बुलाना। बस ठीक है, नहीं बुलाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। अगर गांव में तुमने दोबारा कभी ऐसी चोरी की तो मुंशी की मदद लेकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी जिशान भाई, हमें माफ़ कर दो। अगले दिन जिशान जमींदार के घर गया। उसने जमींदार साहब को सारी बात बता दी। जमींदार साहब, ये मुंशी ही है जिसने आज तक हमारे घर पर चोरी कराई। तुम कैसे कह सकते हो कि सारी चोरियाँ मुंशी ने कराई हैं? क्योंकि कल मैंने खाली मटके गोदाम में रखवा दिए थे और दरवाजे के ऊपर मिर्च की थाली रखवा दी थी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उनके ऊपर लाल मिर्च गिर गई और सबकी आंखों में मिर्चों से जलन होने लगी। वे चिल्ला चिल्ला कर पानी मांगने लगे। मैं उनके पास गया और मैंने उन्हें डराकर उनसे सच उगलवा लिया। उस मुंशी को पकड़कर लो और पुलिस को फ़ोन करो। मुझे माफ़ कर दीजिए जमींदार साहब, कुछ कीजिए। भला मैं इतने सालों से आपके यहाँ काम पर रह रहा हूँ, कुछ रहम कीजिए। मुझसे क्या माफ़ी मांग रहे हो? गलत तो तुमने जिशान के साथ किया है, उससे माफ़ी मांगो। मुझे माफ़ कर दो जिशान, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। लालच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तो तुमसे हुई है, लेकिन तुम्हें छोड़ देना मेरे बस में नहीं है। आज तुम्हें छोड़ दूंगा तो कल कोई और चोरी कर लेगा। उनके पास एक सबक जाना चाहिए कि जैसा करोगे वैसे ही भरोगे। इसलिए मुझसे किसी चीज़ की उम्मीद मत रखो। तभी 2 पुलिस वाले आकर मुंशी को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये लीजिए जमींदार साहब, इस बार आपके घर में हमारा सामान आखिरकार पहुंच ही गया। ये लो तुम्हारे पैसे। तुम सच में ईमानदार और मेहनती किसान हो। हमें तुम पर नाज है। आपका बहुत शुक्रिया सेठ जी। चलिए मैं चलता हूँ। इसके बाद जिशान अपने घर लौट गया। इसके बाद जिशान के घर कोई चोरी नहीं हुई और वह अपना जीवन खुशी से बिताने लगे।